राजा की माताजी यही कह रही हैं। देखिए जरा आप दर्शकों, और ये तस्वीर झकझोर देने वाली है। ये इसलिए झकझोर देने वाली तस्वीर है दर्शकों, क्योंकि एक मां की संवेदना, मां का दर्द क्या होता है, ये एक मां से बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसके आंसुओं की कीमत क्या है वो जानती हैं। वो समझती हैं कि उनका एक छोटा बेटा जिसकी शादी हुई और महज 11 दिन बाद वो लापता हो गया, उसके बाद कभी आया ही नहीं, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। शादी के 11 दिन बाद आखिरी बार फोन पर बात हुई, वो भी टूटी फूटी हुई। इसीलिए और दर्शकों, और मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं ये सोनम के भाई हैं, ये हमें बताया जा रहा है। दर्शकों ये भी बता दूं, वो कह रहे हैं कि अगर सोनम गलत है तो फांसी होनी चाहिए। और मैं आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं, हमारे अभी थोड़ी देर पहले ही हम राजा की माता जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा सोनम के परिवार वालों को आना चाहिए। यहाँ जाइए गोविंद भाई इधर है साथ में। अच्छा ये निकाल। देखिए बहुत गंभीर हैं स्थितियां, और स्थितियां वाकई काफ़ी गंभीर हैं। एक माँ का दर्द वो समझ सकती हैं, इसलिए उनके आंसू बह रहे हैं। और उन्होंने दर्शकों थोड़ी देर पहले मैं जब बात कर रहा था उमा जी से, उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम सोनम के परिवार से कोई तो सामने आए, कोई तो हमसे बात करे। गलत सच झूठ क्या है वो एक तरफ है, वो जांच कर। लेकिन आप देखिए तुरंत ही थोड़ी देर जब मैं बात कर रहा था, इसी बीच में सोनम के भाई वहां पर आ जाते हैं। तस्वीर अगर हो तो दिखा दीजिए। सोनम के भाई गोविंद इस समय पहुंच गए हैं राजा रघुवंशी के घर, और उन्होंने राजा रघुवंशी की माताजी से मुलाकात की और एकाएक वो रोने लगे। लेकिन वो सीधे कह चुके हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरे सहयोगी सत्यविजय हैं, हमारे सहयोगी लगातार वहां पर हैं, और जैसे ही गोविंद कुछ बोलेंगे तो आपको मैं सबसे पहले सुनाऊंगा। लेकिन बार बार राजा का परिवार यही पूछ रहा है। देखिए गोविंद का फ्रेम फिर से आ गया है, और इसी फ्रेम पर रहिए, कभी भी किसी भी समय गोविंद बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जब उनसे एक बार पूछा गया तो उन्होंने कहा सोनम गलत है तो फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अब तो पुलिस कह रही है कि भाई सोनम तो गलत है, क्योंकि हमारे पास सबूत है। एक एक सबूत है, दिखाइए जरा, सुनवाइए। राज की भूमिका के लिए राज के जल्दी ले लो, बाइट दे रहे हैं। राज हमारे यहाँ, राज सिर्फ हमारे यहाँ था, उसकी भूमिका सिर्फ एम्प्लॉय वाली थी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस चीजों का। आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए तो मैं आपको सब आज आप यहाँ एक एक करके आराम से पूछो, कोई एक करके आराम। मैं यही चाह रहा हूँ, पूछो एक, आप समझिए, आप 2 मिनट में लाइव जमा लीजिए। आप एक एक करके पूछो। लेने दीजिए, उसके बाद आराम से भैया भैया गोविंद भाई सब एक बार शांत हो जाओ। भैया मेरे को एक की भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप समझिए। मेरे को 2 मिनट दीजिए, एक साथ आप क्वेश्चन करना, मैं आंसर दूंगा। एक मेरे को 5 मिनट तो दीजिए, 5 मिनट तो दीजिए। बोलने मतलब शांत रहो सब। करो तो ये सोनम के बारे में बता दो तुम तो। आप ठीक है, आप अपने से बताओ। आपने बाहर बैठ, आप सब बता दीजिए, बैठ के बताओ, बैठ के बताओ बेटा। अब आराम से सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ एक मिनट। जी बिल्कुल, लाइव है वो हमारे साथ, लाइव है, आप बात कर बोल दो भैया आप भैया लोग समझिए। एक जने की भी आवाज नहीं आ रही है। एक जने को भी मैं कैसे रिप्लाई दूं? मैं चाह रहा हूं आपको व्यवस्थित रिप्लाई देना, आप समझिए। मैं आपको व्यवस्थित, सुनो, मैं बैठ जाओ माता जी, आप बैठ जाओ। मैं आपको व्यवस्थित
लाइव देखो, अरे वो लाइव नहीं मिल रहा यार, वो कह रहे हैं। अरे भैया लोग, मैं आपको एक एक सवाल का व्यवस्थित जवाब दूंगा। आप इस तरीके से आएंगे, व्यवस्थित जवाब नहीं मिल पाएगा, है ना? तो आप मेरे को 5 मिनट तो दीजिए, 5 मिनट तो दीजिए। आप एक जगह सब रख लीजिए, मैं खुद जवाब देने, मैं यहाँ पे सिर्फ जवाब देने ही आया हूँ। आप रुकिए। तो भैया एक एक करके नहीं पूछ पा रहे हैं, देखो सबको जवाब चाहिए। आप में जमा शुरू से बताइए। आप रुको तो सही, रुको तो सही भैया, 2 मिनट तो रुको, बैठे 2 मिनट। सोनम से आपकी क्या बात है? सोन अरे मैं जगह नहीं बता रहा हूँ, देखो, नहीं मुझे ऐसा कुछ बताना नहीं है। आप बताइए, आपके मैं आंसर दे सकता हूँ। क्या सोनम का पहले से कोई अफेयर था, आपको मालूम था ऐसा? नहीं, कोई अफेयर नहीं था। इन दोनों की, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे। और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से, बस इतना ही पता है। लेकिन पुलिस ने जो बोला है, गोविंद जी, पुलिस ने तो स्पष्ट कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा संपर्क में थी राज के। वो संपर्क में होगी क्योंकि एजा एम्प्लॉय भी संपर्क में थी, और बाद में मुझे इसका आइडिया नहीं है। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं खुद 22 दिनों से मेघालय में बिना खाना खाए, बिना कुछ करे मैं खुद ढूंढ रहा था। और अभी भी मैं 96 घंटे से सफर कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। ये बड़ी बात है कि आप खुद यहाँ पर आए हैं। सोनम से मिल लूं, उसके बाद मैं तय कर पाऊँ। मेरे को यूपी पुलिस ने मिलने नहीं दिया सोनम से। रात को 10:30 बजे मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो भी 2 मिनट के लिए मुलाकात करी। उसमें भी 25 पुलिस वाले थे। मैं उनसे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर पाया। इसका भैया अगर मुझे अनुभव होता तो मैं वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता चीजों को। मुझे अनुभव नहीं है हत्या का। भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये आप सोनम की माँ से, सोनम की माँ से नहीं, ये चीजें गलत है। सोनम की माँ को अगर धमकी देते, सोनम की माँ को अगर बताते, तो कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती कि घर बर्बाद होता। शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, वो जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकलाया था, वो मुहूर्त सिर्फ उस दिन का लास्ट था, 11 मई का। हमने 4 मुहूर्त निकलाए थे, 11 मई लास्ट था। और उसके बाद में भैया एक कुछ, अरे यार भैया आप समझिए, मैं आपको प्रॉपर आंसर देने आया हूँ, और आप मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं देने दे रहे हो। आप और